इस वीडियो में हम फिर से फ्लिपकार्ट के पेमेंट टर्म्स को एक्सपोज करने वाले हैं। बिलीव मी, आप हर प्रोडक्ट पे 30 से 40 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, या मैं ये बोलूं कि आपकी गलती का फायदा उठा के फ्लिपकार्ट हर प्रोडक्ट पे आपका 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा काट रहा है। तो वो कैसे होगा, कैसे चेक करना है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं उसको इंप्रूव करने के, और कितना जो पेमेंट आपका आज तक काट चुका है फ्लिपकार्ट, उसको कैसे वापस लेना है, क्योंकि कई चांसेस होते हैं कि वो भी वापस मिल जाता है। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में समझाने वाला हूं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। और हाँ, अगर आपको नहीं पता, एक्सपोजिंग मार्केट प्लेसेस करके मैं एक सीरीज चलाता हूं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना। वहां पर मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जो भी गलत एक्टिविटीज कर रहा है मार्केट प्लेस, उनको मैं एक्सपोज करता हूं। ऑलरेडी 3 वीडियोस में वहां पे डाल चुका हूं, ये चौथी वीडियो है, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं आज आपके पेमेंट्स की फ्लिपकार्ट में। तो मुझे बहुत सारे सेलर आए दिन बोलते हैं, सर पेमेंट्स में जो है ना बहुत घोटाला कर रहा है फ्लिपकार्ट। मैं कहता हूं घोटाले कभी भी नहीं होते हैं फ्लिपकार्ट में, क्योंकि उनको एक एक रुपया जो उन्होंने कमाया उसका प्रूफ देना पड़ता है। वो बैलेंस शीट बनती है ना उनका, प्रॉपर ये देखता है 1 रुपया यहाँ से आया, यहाँ से आया, उसके रीजन देना पड़ता है। लेकिन गलती जो आप कर रहे हो उसकी वजह से वो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट काट रहा है। तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो कट रहा है उसको कैसे चेक किया जाए, वो सारी चीजें चलिए मैं आपको सीधे लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाके बताने वाला हूं। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो रिलेटेड सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेगी। और हाँ, लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, और लोगों तक रीच बन जाती है। और आप मुझे कमेंट करो कि आपके साथ फ्लिपकार्ट पेमेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या फ्लिपकार्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे जरूर बताना। चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो इस चीज को आपको थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप आ जाते हैं अपने सेलर पैनल पर। यहाँ पर आपको आना है रिपोर्ट पे, राइट। रिपोर्ट पे, रिपोर्ट सेंटर पे आप आएंगे। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर वैसे तो फोटो आ गई है, इसके नीचे देख सकते हैं आप रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है पेमेंट रिपोर्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेटल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, रिक्वेस्ट रिपोर्ट। और उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट, देखिए जैसे सितंबर, अगस्त, कोई भी मंथ का यहाँ पर आप डेटा एक बार निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि पिछले, वैसे जो इस केस में होता है वो पिछले 1 साल का डेटा तक आप निकाल सकते हैं, जहाँ पर आप चीज़ों के रिइंबर्समेंट की बात कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जस्ट अभी सितंबर, अक्टूबर चल रहा है, तो हम लोग अगस्त का या सितंबर का डेटा यहाँ पर फैच कर लेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे, यहाँ पर रिक्वेस्टेड रिपोर्ट में आपका जो होगा वो फाइल यहाँ पर डाउनलोडिंग में चला जाएगा। डाउनलोडिंग में जाएगा, वैसे मैंने ये देखिए ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आपका जो डाउनलोडिंग में जाएगा, लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर आप रिफ्रेश करना इस पेज को, तो यहाँ पर जनरेटेड आ जाएगा। जनरेटेड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड जैसे ही आप इसको करेंगे, ये फाइल आपके एक्सेल शीट में ओपन होके आ जाएगा, राइट। मैं यहाँ पर मैकबुक में ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ रहा है, बट आप ओपन करेंगे अपने सिस्टम में तो उसमें आ जाएगा, राइट। नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर्स पे आ जाना है। ये ऑर्डर वाला टैब है, ये ऑर्डर वाले टैब पे आपको आ जाना है। तो ऑर्डर वाला टैब आप देखोगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑर्डर वाइज यहाँ पर दे रखी है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये एक्सेल नहीं है, तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लूँगा। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल कॉपी करके मैं यहाँ पर कॉपी इसको कर लेता हूँ। और कॉपी करके आप, मैं आ जाऊँगा गूगल शीट पे। ये मैं एक गूगल शीट जनरेट करूँगा। आप भी चाहें तो यहाँ से जाके अपना एक गूगल शीट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। गूगल शीट ब्लैंक गूगल शीट है, और इस पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो देखिए पूरा डेटा यहाँ पर मैंने फैच कर लिया है, राइट। पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है। अब इस डेटा पे बस आपको एक फिल्टर लगाना है और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो वैसे आप चाहे तो एक्सेल में भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तो आपको फिल्टर लगाना है यहाँ पर कॉलम नंबर 3 पे। कॉलम नंबर 3 को मैं क्लिक कर लेता हूँ, राइट। इस पर मैं यहाँ पर फिल्टर लगा लेता हूँ। फिल्टर मैं लगाऊंगा किस पर, मैं आ जाऊँगा आगे, जस्ट सेकेंड, 3 पर, और मैं आऊँगा आगे और आगे और आगे और आगे, और यहाँ पर मैं आऊँगा ये वाले पे, राइट। कॉलम नंबर बी ए, आप देख सकते हैं कॉलम नंबर बी ए यहाँ पर दिख रहा है। इस पर मैं फिल्टर लगाऊंगा, राइट। इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लियर ऑल करूंगा। अब देखो कई प्रोडक्ट हैं जिन पर मेरा जो वेट स्लैब है वो जीरो केजी से 500 ग्राम का है। कई पर मेरा 500 ग्राम से 1 किलो तक का चार्ज लग रहा है। कई पर मेरा 1.5 किलो से लेके 2 किलो का चार्ज लग रहा है। कई प्रोडक्ट पे मेरे 2 किलो से 2.5 किलो का चार्ज लग रहा है। और कई प्रोडक्ट पर तो 2.5 किलो से 3 किलो का चार्ज लग रहा है। आप खुद सोचो
ये जो सेलर हैं ये बेचते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बेच रहे हैं किड्स की क्लोथिंग, राइट। क्या लगता है आपको किड्स क्लोथिंग कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसका प्रोडक्ट का वेट जो होगा वो 2.5 किलो से 3 किलो होगा? नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली ये गलत लग रहा है, और ये गलत लग रहा है कई बार फ्लिपकार्ट की गलती से, कई बार आपकी गलती से। आप कैसे फाइंड आउट करोगे किसकी गलती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखिए अगर आपका प्रोडक्ट 0 पॉइंट इस कैटेगरी में है, इस वेट कैटेगरी में, तो आप इसको हटा देंगे, इसको रहने देंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ों पर 1 बाय 1 फिल्टर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं फिल्टर लगाऊंगा सबसे टॉप वाले पे, इस पे मैंने क्लिक किया और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रोडक्ट हैं, लगभग यहाँ पर 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं, 5 ऑर्डर जिन पर चार्ज जो है वो 500 ग्राम से नीचे वाला लगने वाला था। मतलब कि इन पर जो चार्ज लगने वाला था ये आपका देखिए कैलकुलेट मतलब रेट कार्ड, सॉरी मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। शिपिंग फीस आप देखोगे तो यहाँ पर कितने लगने वाली थी, 0 लगने वाली थी। देखिए 0, लोकल में 0, जोनल में 0 और नेशनल में 16 लगने वाली थी, बट उसकी बजाय लगी कितनी है आप देख लो। लास्ट वाला ही ऑर्डर अगर हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ और यहाँ पर शिपिंग वाला कॉलम अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर शिपिंग वाला जेड वाला कॉलम देखो, तो कितने कितने रुपए यहाँ पर शिपिंग लगा हुआ है। आप देखो टोटल कितना लगा हुआ है, टोटल 509 रुपए यहाँ पर शिपिंग लगा हुआ है, राइट। जो कि हो सकता था 0 लग सकता था, क्योंकि मेरे हिसाब से मैक्सिमम ऑर्डर लोकल या जोनल ही यहाँ पर होंगे। कौन से जोन के ऑर्डर हैं वो देखने के लिए आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए। थोड़ा मैं इसको यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर शिपिंग जोन पे आप जाएंगे बीवी वाले कॉलम पे, तो एक ऑर्डर नेशनल है, 2 ऑर्डर नेशनल है, इस पर 0 लग सकता था, इस पर 16, तो लगभग 16, 32, 48 और 0, मतलब लगभग 48 रुपए लगने वाले थे, लेकिन लगे कितने, 500 कुछ रुपए। इसका मतलब लगभग 450-500 रुपए यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा लगा हुआ है सिर्फ इस वेट स्लैब में। तो अगर आप इसको सही कर लेते हो, तो सबसे पहली बात तो इसको सही करना है ताकि आगे ये गलती ना हो। दूसरा, आप इसको वापस फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, क्योंकि गलत लगाया है ना फ्लिपकार्ट ने, तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हाई लगा हुआ है, आप एक एक करके सारा फिल्टर लगाएंगे। मैंने अभी सिर्फ ये वाला फिल्टर लगा रखा है, ठीक है। मैं इस यहाँ पर आ जाऊंगा और इस प्रोडक्ट का यहाँ से एसकेयू उठा लूंगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ लिस्टिंग में, लिस्टिंग में मैं इस प्रोडक्ट के एसकेयू को कॉपी कर लूंगा। तो देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेरे को दिख गया है। आप खुद देखो ये प्रोडक्ट पे 2.5 किलो से लेके 3 किलो का लगा हुआ है, और ये सिंपल क्या है, बच्चों के कपड़े हैं, ठीक। तो ये गलत लग रहा है, इसका मतलब एडिट लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि मेरा क्यों इतना गलत लग रहा है। तो पहली बात, आपने जो वेट डाल रखा है वो डाल रखा है 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम का है मेरा प्रोडक्ट। तो हो सकता है 100 ग्राम का ही हो या 200 ग्राम का होगा, 300-500 ग्राम से नीचे आप इसको करेंगे अगर यहाँ पर गलत लगा रखा है आपने। तो पहला कंडीशन आपने वो करना है, ये आपने सही कर दिया, ये आपने दूसरा आपको क्या चेक करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो आपने कितनी फिल कर रखी है। तो 25, 24 और 22 ये बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25, 24, 22, देखिए 25 इंटू 24, सॉरी 25 इंटू 24, 25 इंटू 24 इंटू 22, तो ये कितना होता है, 13,200। अब 13,200 को हम क्या करेंगे, 13,200 डिवाइड बाई 5,000 अगर हम इसे करेंगे तो देखिए आपका कितना लग रहा है, 2.64 kg। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे, तो इसका मतलब आपका इसी वजह से जो लग रहा है वो चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं। तो आपको तुरंत क्या करना है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट को चेंज करना है और इसको लाना है अपने 500 ग्राम के नीचे स्लैब में, राइट। ताकि इन तीनों, इतना आपने इन तीनों का वैल्यू डालना है, ताकि इन तीनों पे जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट आए उसको 5,000 से अगर आप डिवाइड करो तो जो रिजल्ट आए वो 0.5 से कम ही आए, राइट। तो ये चीज आपको करनी है। तो यहाँ पर आपकी ही गलती की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हुए हैं। अब ये तो है आपकी गलती, ठीक। अब आप ऑब्वियसली गलती आपकी है, किसी की भी है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हो कि ये पैसा आपको वापस मिल जाए। अब ये पैसा वापस आपको कैसे मिलेगा, आपने सीधे जाना है अपने यहाँ पर हेल्प पे जाना है आपने, माई हेल्प सेंटर पे। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है ओवर चार्ज, राइट।
ओवरचार्ज ये वाला, आई हैव बीन ओवरचार्ज ड्यू टू इनकरेक्ट वेट, आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने नो क्लिक करना है, यहाँ पर आपने रेज टिकट क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कि मेरा जो था वॉल्यूमेट्रिक वेट मैंने गलत एंटर कर रखा है, इस वजह से मेरे को ज़्यादा चार्ज लगे हुए हैं, प्लीज़ आप इस चार्ज को वापस मुझे दे दीजिए, रिफंड कर दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% चांसेस हैं कि ऐसा होगा कि वापस मिलेंगे क्योंकि गलती आपकी थी, लेकिन अगर चांसेस यहाँ पर बनते हैं, मतलब मेरे हिसाब से 60 to 70% चांसेस हैं कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा हुआ है। अब आपने यहाँ पर ऑर्डर आईडीज डालनी है जिनमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये डाउनलोड टेम्पलेट कर लेंगे। डाउनलोड टेम्पलेट करते ही देखिए यहाँ पर ऑर्डर, एक सेकेंड, ये देखिए ऑर्डर आईडीज डालने का ऑप्शन आ गया है, ये रेड जितने भी हैं इनको आप हटाएंगे और यहाँ पर ऑर्डर आईडीज डाल देंगे। ऑर्डर आईडीज आप उसी शीट से उठाएंगे जो शीट में यहाँ पर देखिए ओवरचार्ज लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ ये स्लैब का फिल्टर लगाया, आप सारे स्लैब का फिल्टर लगाएंगे जो आपके गलत हो रखे हैं। डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ऑर्डर आईडी डाल दी, यहाँ पर ऑर्डर आईडी की शीट डाल दी, उसके बाद वेट मिसमैच डिटेल्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए भी अगेन आप डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अगेन ऑर्डर आईडीज डालेंगे, आइटम आईडीज डालेंगे, ऑर्डर की डेट डालेंगे, एफएसएन डालेंगे, वो सारा आपको उस शीट से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चार्ज लेंथ इन सेंटीमीटर, जो आपका अभी फ्लिपकार्ट ने चार्ज कर रखा है, तो एक्चुअल में आपका कितना था, तो आपने 25 डाल रखा था वहाँ पे, उसके बाद आपने यहाँ पे 22 डाल रखा था, उसके बाद आपने यहाँ पे 24 डाल रखा था, ठीक है। एक्चुअल में आपका जो चार्ज वेट आया है वो 2.5 किलो से ऊपर का आया है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, जो स्लैब है, ठीक। उसके बाद एक्चुअल वाला आपको यहाँ पर डालना है कि सर जो लगा है वो गलत है, जो नहीं, जो अभी एक्चुअल में अपडेट करना है वो अलग करना है, तो यहाँ पर आप एक्चुअल लेंथ डालेंगे, एक्चुअल ब्रेड डालेंगे, एक्चुअल हाइट डालेंगे, एक्चुअल वेट डालेंगे, शिपिंग जोन डालेंगे इस प्रोडक्ट का जो भी शिपिंग जोन हुआ था, ठीक है, उस शीट में से। उसके बाद अब जो एक्चुअल लेंथ ब्रेथ हाइट है आपकी, वो आपको प्रूफ भी करनी पड़ेगी कि जो अब मैं दे रहा हूँ वो सही है, तो वो आप प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट को इस टाइप से पहले वेट करेंगे, ठीक है, डेड वेट करेंगे, तो उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग को, जो जितना भी यहाँ पर शो होगा इसकी फ़ोटो ले लेंगे, प्लस अपने प्रोडक्ट की ये देखिए यहाँ पर हाइट, ब्रेथ और लेंथ, ठीक है, लेंथ का फोटो यहाँ पर दे नहीं रखा है, सेम आपको लेंथ, हाँ ब्रेथ और लेंथ दोनों यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको एक इमेज ड्रॉप बॉक्स में इमेज की लिंक बनानी है और यहाँ पर इमेज की लिंक डाल देनी है, इमेज लिंक ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेड वेट, सारा यहाँ पर आपको डाल देना है। इस फाइल को आपने सेव कर लेना है और अगेन आपको इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके अलावा ऐड मोर फाइल्स, अगर कोई और फाइल वगैरह है, कोई अगर प्रूफ डालना है तो और यहाँ पर प्रूफ डालिए, सबमिट कर दिए। इस टिकट को आपने रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहना है, फॉलोअप करते रहना है। आपका जितना भी पैसा एक्स्ट्रा कटा होगा फ्लिपकार्ट के एंड से, वैसे मैंने जो देखा है हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन के आसपास का टाइम लगता है, वो कैलकुलेट करके फ्लिपकार्ट आपको रिफंड कर देगा, राइट। तो पहला तो ये था कि जहां पर आपने खुद से गलती कर रखी है। कई केसेस में ऐसा होगा जहां पर कि आपने डेड वेट भी सही डाल रखा है, वहां आपने वॉल्यूमेट्रिक भी सही डाल रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर गलत आ रखा है, तो उसका क्या चांसेस है, उस वो ऐसा हुआ क्यों है, तो वो मैं बता देता हूँ। तो कई बार क्या होता है, जब आप अपने ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर्स में जाने के बाद आप जब अपने ऑर्डर्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऑर्डर्स प्रोसेस करने का आएगा, जैसे जनरेट लेबल, आप ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट ऑलरेडी लिखा हुआ आता है, तो आपको ये प्रॉपर देख के करना है। कई बार फ्लिपकार्ट सजेस्ट करता है खुद से, वो आपको नहीं डालना है, उसको आपने एडिट करके डालना है, तो यहाँ पर भी गलती हो जाती है जिस वजह से आपका जो होता है हाई चार्जेस कट जाते हैं। और नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि वहां पर भी आपने सही डाला और नॉर्मली भी आपने सही डाल रखा है, उसके बावजूद भी फ्लिपकार्ट आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो उस केस में अगेन आप टिकट डालेंगे और प्रूफ करेंगे कि मेरा इतना चार्जेस नहीं लग रहे, राइट। तो ये थे अनलिमिटेड तरीके जहां से आप चीजों को सही कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम देखें सेलर कितना लॉस में जा रहा है सिर्फ इस वजह से, तो अगर हम 0.5 kg वाला स्लैब छोड़ देंगे, बाकी सारे स्लैब यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। लेट्स सी, देखिए लगभग 34 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें गलत वेट स्लैब लग रखा है, राइट। अब आप खुद सोचो, ये सिर्फ 1 महीने का डेटा है और 34 लिस्टिंग, मतलब कि 34 इंटू, मान के चलिए इस पे 0 चार्ज लगने वाले थे शिपिंग के, क्योंकि लोकल और जोनल
फ्लिपकार्ट 0 ले रहा है 500 ग्राम से नीचे, बट लग गए कितने, 60 70 80 90 तक लग गए। तो नॉर्मली अगर 80 लग गए इस पे, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर सेलर ने कितना गवाया है, 2720 रुपये गवाए हैं, वो भी सिर्फ एक महीने के। राइट, ऐसे ही मैं ऐसे ऐसे सेलर्स को जानता हूं जिन्होंने एक ही महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ इस चीज में गवाया है। राइट, तो आई होप ये चीज समझ में आपको आ गई होगी और इस चीज को आप करेक्ट करोगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, बट ये चीजें समझानी जरूरी थी। ये एक लीकेज है जहां पर फ्लिपकार्ट के एंड से भी कई बार दिक्कत होती है, कई बार आपके एंड से, और मैक्सिमम टाइम आपके एंड से दिक्कत होती है। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखना। और हाँ, कई ये भी मत कर देना कि वेट स्लैब बहुत कम डाल रहे हो, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, या डायमेंशन बहुत कम डाल रहे हो, बहुत छोटा बड़ा प्रोडक्ट है, उस चक्कर में वेट एनोमली भी लग सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप गलत डालते हो तो आपको कम चार्जेस लगेंगे। अगर उस केस में आप ज़्यादा ही कम डाल रहे हो तो फ्लिपकार्ट वो आपसे वसूल कर लेगा, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वहां से वसूल करो। चलिए, फ्लिपकार्ट, मुझे लगता है ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मेरे टीम्स के नंबर दे रखे हैं, आप उनसे चेक करवा सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। जिसके जितने ज़्यादा ऑर्डर होंगे, मैं बता रहा हूँ, उतने ज़्यादा इस चीज़ की वजह से आप लॉस में जा रहे होंगे, और ये प्योर प्रॉफिट है आपका जो आपका जा रहा है। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताना, मुझे पता चल जाएगा कि पसंद आई है। आप कंटिन्यू फ्लिपकार्ट वीडियोस इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो जिससे मुझे समझ में आ जाए। मैं चाहूँगा हर कोई इस वीडियो को शेयर करे अपने ग्रुप्स में, अपने स्टोरी पे, ताकि ऑल फ्लिपकार्ट सेलर्स इसको देख पाए और फ्लिपकार्ट इस तरीके से एक्सपोज हो जाए। चलिए, और अगर पेमेंट्स लीकेज आपको समझने हैं फ्लिपकार्ट के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत जल्दी ही एक्सपोजिंग वीडियोज और लेके आऊँगा। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।